हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी पार्ट 2 मैथ रियल एनालिसिस। इसमें चैप्टर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को समझने के लिए हमें लिमिट के बारे में जानकारी रहना चाहिए। लिमिट क्या है, डिफिनीशन ऑफ लिमिट के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग एलएच लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, आरएच लिमिट कैसे फाइंड करते हैं और वैल्यू ऑफ लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसी पर डिपेंड है। ठीक है, लिमिट पे डिपेंड है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिमिट क्या है। तो लिमिट, डिफिनीशन ऑफ लिमिट, n is said to be limit of function f(x) at point x is equal to a for a small positive number epsilon। एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पे फंक्शन f(x) का वैल्यू फॉर स्मॉल पॉजिटिव नंबर इप्सिलॉन। इप्सिलॉन क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इप्सिलॉन स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन f(x) का वैल्यू लिमिट l इज सेड टू बी लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 फॉर स्मॉल पॉजिटिव नंबर इप्सिलॉन। तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ f(x) माइनस एल का मॉड इज लेस देन इप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ x माइनस ए का मॉड इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, वेयर डेल्टा इज पॉजिटिव नंबर। डेल्टा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, डेल्टा इज पॉजिटिव नंबर हाउएवर स्मॉल। डेल्टा एक पॉजिटिव स्मॉल नंबर है। डेल्टा और इप्सिलॉन दोनों एक पॉजिटिव और काफ़ी स्मॉल नंबर है। इन अदर केस हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू l। तो हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा। मॉड ऑफ f(x) माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो इसके लिए हम लोग मॉड ऑफ f(x) माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन का मीनिंग क्या होता है, इसका रेंज कितने तक कितने होते हैं, इसके लिए हम लोग इसको देखेंगे। मॉड ऑफ f(x) माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन और मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर लाइन किसी इस इक्वेशन को अगर लाइन पे दिखाना पड़े तो हम लोग कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे कोई लाइन है तो यहाँ पे f(x) फंक्शन लिमिट f(x) इज इक्वल टू l पे इंक्रीजिंग इधर ऑर्डर होता है और इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, इधर से जाएंगे तो इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर और इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग फाइंड इसका वैल्यू देखते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, f(x) माइनस एल का मॉड इज लेस देन इप्सिलॉन। तो हम लोग यहाँ पे मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस f(x) माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बार पॉजिटिव साइन लेकर देखेंगे और एक बार निगेटिव साइन लिखेंगे। तो पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, f(x) माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन। f(x) माइनस एल हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा इप्सिलॉन से। तो इसको लिख सकते हैं f(x) इज लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन। एल को इस तरफ किया गया है तो इसको लिखा जा सकता है f(x) इज लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन और इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया गया है। अब हम लोग लिखेंगे बाय निगेटिव साइन, यहाँ से हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, बाय टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन लेने पे हम लोग इसका देखेंगे रेंज क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस f(x) माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन। तो हम लोग जानते हैं यदि लिमिट, यदि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जब हम लोग निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या निगेटिव इधर उधर करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग f(x) माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन है तो इसको लिख सकते हैं माइनस f(x) प्लस एल इज लेस देन इप्सिलॉन और इसको लिख सकते हैं एल माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन f(x) और इसे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इनइक्वालिटी को चेंज करके भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे माइनस, यदि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को देखेंगे तो एक रेंज मिलेगा। एल माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन फंक्शन ऑफ f(x) इज लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन। एल माइनस इप्सिलॉन लेस होगा फंक्शन ऑफ f(x) से और फंक्शन ऑफ f(x) लेस होगा एल प्लस इप्सिलॉन से। तो यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम लोग f(x) इज इक्वल टू एल यहाँ पे हो जाएगा अप्रॉक्स और एल माइनस इप्सिलॉन इस साइड हो जाएगा और एल प्लस इप्सिलॉन इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड से हो जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जा रहा है, डिक्रीज करेगा और इधर से जो जाएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए
इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। यहाँ पे क्या है, डेल्टा है। तो अगर एक्स कोई पॉइंट है, ठीक है, एक्स पे, तो लिमिट एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हो, तो हम लोग यहाँ से मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, और यहाँ से पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे तो एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, और इसे इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेंगे। अब हम लोग बाय टेकिंग नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे, तो नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे तो माइनस एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा लिख सकते हैं, और यहाँ से माइनस एक्स प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, और इस तरह लिख सकते हैं ए माइनस डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और इसे इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन 4 ले लेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो एक हमें रेंज मिला, एक्स का जो वैल्यू होगा ए माइनस डेल्टा से लेस देन इक्वल टू, और एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा होगा। तो हम लोग इसे नंबर लाइन पर दिखाना चाहें तो नंबर लाइन पर ऐसे दिखा सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए, अगर एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे है तो ए माइनस डेल्टा इस साइड हो जाएगा और ए प्लस डेल्टा इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो देन ए प्रॉस वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एल, ए प्रॉस जो वैल्यू होना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू एल पे, जैसे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स जो टेंस कर रहा है ए की ओर टेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एफ एक्स जो कोई फंक्शन होगा, एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो लिमिट एल की ओर टेंस कर रहा है, एक्स टेंस कर रहा है ए की ओर, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जो आ रहा है वो एल आ रहा है। एक्स टेंस कर रहा है ए की ओर, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं एल इज लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे एल इज लिमिट है कोई फंक्शन का एक्स इक्वल टू ए पे। हम लोग इसको देख सकते हैं कॉमन पॉइंट से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, एल माइनस इप्सिलॉन और एल प्लस इप्सिलॉन। तो हम लोग इसको देखेंगे एल माइनस इप्सिलॉन, यहाँ पे कोई नंबर लाइन एक है, यहाँ पे एल माइनस इप्सिलॉन है। ठीक है, और यहाँ पे एल प्लस इप्सिलॉन है। तो हम लोग यदि नंबर लाइन से देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू है एल माइनस इप्सिलॉन से क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर है एल माइनस इप्सिलॉन से, तो एल माइनस इप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखेंगे एल प्लस इप्सिलॉन, तो एल प्लस इप्सिलॉन का जो वैल्यू है वो लेस देन है, फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू लेस देन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल प्लस इप्सिलॉन से लेस है। और जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन वैल्यू क्या हो गया, एफ एल माइनस इप्सिलॉन से लेकर के एल प्लस इप्सिलॉन तक, इसी को हम लोग रेंज में लिखा गया एल माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लिमिट क्या है, टाइप्स ऑफ लिमिट के बारे में देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिमिट एलएच लिमिट होता है, तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं लेलेच लिमिट। एलएच लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए लेलेच लिमिट निकालने के लिए हम लोग को एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ए पे एंड गिवन फंक्शन एफ एक्स एलएच लिमिट फाइंड करना हो, तो एलएच लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे, एलएच लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एच जो टेंस कर रहा है वह 0 की तरफ टेंस कर रहा है, और एफ ए माइनस एच करके हम लोग लिमिट ऑफ एलएच लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। If x tends to a from left, that is from smaller value of x, then a is the limit of function f(x) is called LH limit. फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो एल एच लिमिट होता है फाइंड करते हैं, स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स होता है, एक्स टेंस कर रहा है ए की ओर फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ एक्स, स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स एक्स के लिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंबर लाइन पे एफ एक्स इक्वल टू ए पे एफ ए माइनस एच, इधर जब एच टेंस कर रहा है 0 की ओर, और इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, एच टेंस कर रहा है 0 की तरफ एफ ए प्लस एच, तो इधर क्या है राइट लिमिट है और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि ए माइनस इप्सिलॉन हम लोग कोई स्मॉल नंबर को डिक्रीज करते थे, इप्सिलॉन और डेल्टा क्या था, एक काफ़ी स्मॉल पॉजिटिव नंबर था, ए और इप्सिलॉन, जैसे यहाँ पे ए है ठीक है और इप्सिलॉन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं इप्सिलॉन, एस की जगह पे वहाँ पे इप्सिलॉन था, तो इप्सिलॉन क्या था, एक काफ़ी स्मॉल पॉजिटिव नंबर था। वैसे ही यहाँ पे एच है, तो एच भी काफ़ी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, और ये क्या है 0 की ओर टेंस कर रहा है, एकदम 0 की ओर टेंस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्मॉल नंबर है और पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो एफ ए माइनस एच पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और एफ ए प्लस एच पे हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग एट एक्स इक्वल टू ए एंड गिवन फंक्शन एफ एक्स आर एस लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए प्लस एच
और एस जो टेंस कर रहा है वो 0 की ओर टेंस करना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग RHS लिमिट फाइंड करते हैं। तो इफ x टेंस टू a फ्रॉम राइट दैट इज द फॉर्म ग्रेटर वैल्यू ऑफ x दैट ए द लिमिट f(x) इज कॉल्ड RH लिमिट। ग्रेटर वैल्यू ऑफ x के लिए यहाँ पे RH लिमिट फाइंड करते हैं फ्रॉम राइट दैट इज फ्रॉम ग्रेटर वैल्यू ऑफ x दैट ए द लिमिट f(x) इज कॉल्ड RH लिमिट। अब देखिए हम लोग वैल्यू ऑफ लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ लिमिट फाइंड करने के लिए एट x इज इक्वल टू a पे एंड गिवन फंक्शन f(x) वैल्यू ऑफ लिमिट a लिमिट x टेंस टू a और f(x) का वैल्यू होना चाहिए a पे होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का जो वैल्यू में हम लोग x टेंस टू a की ओर टेंस करा तो फंक्शन ऑफ x टेंस टू a के फंक्शन ऑफ x के जो वैल्यू होगा वहाँ पे a पुट कर देंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू a पुट कर देंगे। तो इन गिवन फंक्शन f(x) वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू a पे। तो ये है लिमिट का डिफिनीशन एंड लिमिट का कंसेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिमिट पे एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखेंगे लिमिट पे कैसे एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं, LHS लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, RH लिमिट कैसे फाइंड करते हैं एंड वैल्यू ऑफ लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ये था आपका बेसिक जो कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट कितने बार का लिमिट क्या टाइप्स है, LH लिमिट, RH लिमिट एंड वैल्यू ऑफ लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ LH लिमिट और RH लिमिट एंड वैल्यू ऑफ लिमिट को बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।